लाहौर में भी 151 सुहेल शौकत बेट का इलाका गलीस्तनी इलाका करार। इलाका मकीन बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी पर सरापा एहतजाज। सरदारपुरा संगलपीर दरबार के इलाके में सीवरेज का निजाम बदहाली का शिकार। उबलते हुए गटर, साफ पीने के पानी में सीवरेज का पानी, टूटी फूटी गलियां, स्ट्रीट लाइट की अदम दस्तयाबी से बुजुर्ग, मर्दो खवातीन और मासूम बच्चे सख्त अजियत से दो चार। साल 2024 के बजट में मंजूर होने वाली गलियों का ताहाल कोई पुरसाने हाल नहीं। मजीद जानते हैं मलिक मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट से। जो भी आता है एक दो मरतबा पहले भी आए थे, उन्होंने देखा था तो ये निज़ाम ऐसा ही था। फिर दोबारा इसके साथ ना कोई तशवीश हुई है, ना इस इलाके में बच्चे इतने बीमार, हद से ज़्यादा आए दिन डॉक्टर के पास जाते हैं। ये इलाके का क्या नाम है भाई? ये सरदारपुरा कहलाते हैं, वैसे संगलपी दरबारी इलाका है। सही। आपके इलाके में स्ट्रीट लाइट के हवाले से जो लाइटें लगी हुई हैं, इस हवाले से कोई लाइट नहीं है। मसला कि अपने घर में से बाहर से एक बल्ब लगा दिया, बस ठीक है, रोशनी है बस। बाकी है कि ये हमारा ये काम है ना, थोड़ा सा कर देगी बस। ये MNA सेल शौकत भट्ट साहब का इलाका है। हाँ जी। कभी आप उन्हें मिले हैं इधर? हम गए भी हैं, उसके पास भी गए हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम क्या करें, बस ये कि थक के हम घर में बैठ गए, ना कि सुनता है। बस ये है कि कितनी उम्र है बच्चे आपकी? मेरी तकरीबन 25 है। 20 साल से आपने यही कुछ देखते आ रहे? यही देखता आ रहा हूँ मैं। सही। कुछ भी नहीं चेंज हुआ, बस मकान चेंज हो गया जो आप खुद देख रहे हैं। बाकी यह है कि ये ऐसा का ऐसा ही है, बीमारी है हर तरफ है ना। पहले हमने सीवरेज डलवाया था, खुद ही पैसे डाल के। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद नवीद अब्बास। नवीद साहब, आप यहीं के रहशी हैं? जी ये कॉर्नर वाला घर हमारा। अच्छा नवीद साहब, क्या वजह है ये सीवरेज के मसाइल कब से हैं और क्यों हल नहीं हो पा रहे? सर ये तकरीबन 10 साल से इनके पीछे लगे हुए हैं जी। हुकूमत कभी आ रही है कभी जा रही है। ये जी नून लीग वाले हमें फ़ंड नहीं मिल रहा, दूसरे बोलते हैं जी हमें फ़ंड नहीं मिल रहा। इमरान खान की हुकूमत में भी यही रहा है। अभी जो उनका हुकूमत आई है, इनसे भी 2-3 दफ़ा जाके मुलाकात हो गई है, मोहल्ले वाले सारे गए हैं। अब ये सीवरेज का पानी मोहल्ले में जा रहा है, मच्छर वगैरह पैदा हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चों को बीमार होते हैं बच्चे। तो कोई नहीं सुनने वाला यहाँ पे। इतनी दफ़ा इनसे बोला है, ये कोई नहीं सुन रहा। अभी ये हालात जो हमारे, ये देखें कि यहाँ पे कोई मेहमान आ जाए या कोई हमारे कोई रिलेटिव आ जाए, और बस वो सिर्फ उनकी जो अपने अजीज़ों का रिश्तेदार है ना, उधर वाले एरिया उन्होंने चमकाए हैं। ये आबादियों में बहुत मुश्किल आते हैं। ये इनसे रिक्वेस्ट की है, इनके MNA MPA सारे आके यहाँ पे राउंड करके गए हैं जी, आपका बजट पास हो रहा है जी। ये मसाइल देखा है उन्होंने देखा नहीं, हम गए हैं पास। अच्छा, हम गए हैं, वहाँ पे बैठे हैं। यार वोट लेने के लिए तो वो आपके घरों तक आ गए थे, मसाइल देखने के लिए कोई नहीं आया? यही है ना, हर साल वोट लेने के लिए आते हैं तो बोलते हैं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप टेंशन ना लें, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। अभी तक किसी ने कोई हमें बाजू नहीं पकड़ाया कि जी हम आगे ये करेंगे वो करेंगे। एक फौतगी हुई है साथ वाले घरों में, तो वो यहाँ से जनाजा लेके जाना इतना मुश्किल हो गया कि हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई थी कि ये गारे में चिक्कड़ में कैसे लेके जाएं इनको। तो थोड़ी हमारे लिए करें, ये इतना बड़ा एरिया नहीं है, एक छोटा सा मोहल्ला है, उसको क्लियर करने में इतना टाइम लगता है, तो लाहौर कहाँ से क्लियर हो जाएगा इनसे। तो थोड़ा सा देखना चाहिए इनको। हमारे मसाइल जो है ना, हम इनके पास गए हैं, रिक्वेस्ट की है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 10-15 साल हो गए। तो 15 साल से हम इनके पीछे लगे हुए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो ये कहते हैं हमारा एरिया नहीं है, उधर चले जाएं, वो कहते हैं हमारा एरिया नहीं है। किसका एरिया है? हम किन के अंडर आते हैं, कोई समझ नहीं है इनकी।